नमस्कार। एक बार पुनः सभी का न्यूज बिहार 24 से मैं पाठक जी विष्णु आपको अवगत कर दे कि आज हमारे बीच बैठे हुए हैं डॉक्टर चौधरी जी। मैं पुनः अवगत कर दूं सर के बारे में। बिहार के शैक्षणिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, कई मुद्दे हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे और सर के तो पैतृक गांव से बात करेंगे। पैतृक गांव से एकाएक बिहार तक किस तरह सफर रहा उस पर भी बात करेंगे और बहुत लोगों के सर आदर्श भी रह चुके हैं। तो सर स्वागत है आपका, क्या कुछ कहिए। धन्यवाद। देखिए, हम लोग सरकारी विद्यालयों को बेहतर बनाने के जी लिए जो जी सरकार का कदम है जी। कि सरकारी विद्यालय जो है वो प्राइवेट विद्यालय से बढ़िया बने। हम्म, हमारे मुख्यमंत्री का भी कहना है और हम लोग भी सारे लोग, सारे शिक्षक, पूरे बिहार के लोग लगे हुए हैं कि सरकारी विद्यालयों में जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई है, गुणवत्ता है, वो इतना बेहतर हो कि लोग तरसे उसमें आने के लिए। हम्म, इसके संबंध में हम लोग लगे हुए हैं। इसी के तहत में मॉडल स्कूलों की व्यवस्था सब प्रत्येक प्रखंड में हो रही है। शिक्षकों का चुनाव हो रहा है, बेहतर शिक्षक उसमें से चुन कर ला रहे हैं हम लोग। और सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं कि इसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको निराकरण करके बेहतर शिक्षक को चुन करके बेहतर छात्र का जीवन बनाए। जैसा कि सर आप देख रहे हैं, हमारे बिहार के मुखिया हमारे सम्राट चौधरी जी लगभग लगभग नीतीश कुमार जी जो कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और जिस तरह शिक्षा को या फिर रोड को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बढ़ावा दिया और एकाएक सर हमारे मंत्रिमंडल के, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कुछ ऐसा करते हैं ताकि लोगों को उम्मीद फिर से जगती है कि चलो कुछ अच्छा होने वाला है। तो आखिर शिक्षा को लेकर के सर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे विद्यालयों पर हम लोग काम कर रहे हैं और जैसा आपने अभी अभी कहा कि हमारे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति से भी बेटर स्थिति हम लोग बिहार सरकार की विद्यालयों में लाएंगे और लगभग कुछ न कुछ विद्यालयों पर आ चुकी भी है। तो और भी क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, ड्रेस की स्थिति भी पहले से बेहतर किया जा रहा है। मिड डे मील में भी सरकार के द्वारा हर तरह से निगरानी की जा रही है और शिक्षक भी पहले से चाह रहे हैं कि हमारी सरकार इतनी एक्टिव है, तो शिक्षक भी सारे एक्टिव हो गए हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठने की बेंच की व्यवस्था है वो बेहतर हो रहा है। बिल्डिंग पहले दिखती नहीं थी, अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो रही है। फिर उसके बाद में आपको शिक्षक बहुत कम थे, बीपीएससी से शिक्षक आ रहे हैं। जो शिक्षक यहाँ थे उनकी भी परीक्षा लेकर के उनको गुणवत्तापूर्ण पूर्वक शिक्षक का जो एग्जाम लिया गया उसमें 70-80% नंबर ला करके अच्छे शिक्षक की चुनाव किया जा रहा है। तो सरकार हर मुद्दे पर काम कर रही है, उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। और महिलाओं की शिक्षा खास करके, महिलाएं जो पहले स्कूल में नहीं जाती थी अब इतनी संख्या में जा रही हैं। साइकिल पोशाक योजना के तहत इतनी महिलाएं जा रही हैं कि हर घर में शिक्षिका महिलाओं की नौकरी भी मिल रही है और बच्चियां पढ़ भी रही हैं। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी और नौकरी के क्षेत्र में भी दोनों शिक्षा विभाग सबसे बेहतर काम कर रहा है। और इस नीतीश कुमार जी के जो कार्य है उसको सम्राट चौधरी जी ने और आगे बढ़ाया है, उसको और बेहतर कर रहे हैं। चूँकि ये नए हैं तो हम लोगों की इनसे बहुत आशा है और उस आशा पर हमें उम्मीद है कि ये खरे उतरेंगे। चलिए, बहुत बहुत सर ये तो है ही। और अगर सर बातचीत करें सर आपके जीवन काल हुँ, की, एक छोटे से गांव से, छोटा गांव तो नहीं कहा जाएगा, हुँ, भोजपुर जिले का एक बहुत बड़ा गांव है, हुँ, बहुत बड़ा पंचायत है हुँ, और वहाँ के कई एक धुरंधर हैं जो कि इस क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में नाम रोशन किया। जैसे हमारे भाई विनय बिलाउर जी, जी, एक टीचिंग लाइन से एकाएक उन्होंने गीतकार का जो कदम रखा, हुँ, या फिर मंत्री में भी काफ़ी उन्होंने जी, राजनीति में भी अच्छा कदम रहा। हुँ, तो
उसी गांव से आप भी बिलोंग करते हैं सर। जी जी। तो कुछ अपने बारे में बताइए, किस तरह से सफर रहा सर। मैं प्राथमिक शिक्षा हम बिलौर गांव से किया, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा भी वहीं से किया, सरकारी विद्यालय से पढ़ा। और उस विद्यालय इंटर नहीं था, तो जब मैं शिक्षक संघ का अध्यक्ष बना पूरे बिहार का, तो उसको इंटर की पढ़ाई नहीं होती थी। तो उस समय जिला शिक्षा पदाधिकारी हसन साहब थे, उनसे कह करके इंटर की शिक्षा को भी बेहतर बनाए। क्योंकि शिक्षा के मामले में हमारा जो गांव है थोड़ा सा कम था, और जिसके कारण बच्चे दूसरी तरफ भटक रहे थे। तो फिर इंटर हुआ तो बच्चे बच्चियां दोनों जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए, तो हम लोग भी पढ़े। उसके बाद हमने 3 विषय में एमए किया, हिस्ट्री में, उसके बाद एजुकेशन में, उसके बाद में हिंदी में, और पीएचडी किया। उसके बाद मैं लेक्चरर का इंटरव्यू भी दिया। तो ये गांव से निकल करके और पूरे बिहार के शिक्षकों का नेतृत्व तो मैं कर रहा हूँ, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो गांव के लोग भी अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो बेहतर कर सकते हैं, ऐसी मुझे आशा है। और भी आगे हम लोगों को करने की एक योजना है, और पूरे बिहार के गाँव को बेहतर बनाने की योजना है। बहुत बहुत आभार सर। मैं जैसा कि आपने कहा सर कि एक छोटे से गांव से एक बहुत बड़ा सफ़र के लिए हमने स्टार्ट किया था, जो आपका पढ़ाई की जर्नी थी, कि आपके गांव में ही जैसे प्राथमिक शिक्षा ली, माध्यमिक शिक्षा ली, और एक आपने इंटर स्तरीय सर पद हासिल किया, जो कि शिक्षकों का आप नेतृत्व कर रहे हैं। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर कितंजय चौधरी, प्रदेश महासचिव, स्टेट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद सर। इसी तरह बने रहें, जुड़े रहें। कई मुद्दों पर सर से पुनः बात होगी, और फिलहाल के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।